बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी चार्ज कब होता है। तो मैंने बताया था कि बॉडी के चार्ज होने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में जाता है तो जिस बॉडी में जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है और जिस बॉडी से निकल करके जाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बच्चों, अब ये चार्ज हो गया, इस बात को हम कैसे समझ पाते हैं? तो हम पाते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देखते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं तो इस बात को कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये दोनों ही बॉडी में अपोजिट चार्जेस हैं जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो चार्जिंग हो रहा है ये 3 तरीके से होता है और आज के इस वीडियो में मैं वही बात को डिस्कस करूंगा कि कैसे ये 3 तरीके कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला होता है उसको कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। जो पहला वाला है उसको कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग या फिर इसको कहते हैं और बाय फ्रिक्शन। तो मैंने ये पहला लिखा हुआ है, चार्जिंग बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन के थ्रू ये चार्ज होता है। तो बच्चों, ये चार्जिंग बाय रबिंग या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता क्या है? तो जब कभी भी हम टू इंसुलेटिंग बॉडीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जब हम टू इंसुलेटिंग बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, ये इंसुलेटिंग बॉडीज हो गए, और जब इनको हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रबिंग के प्रोसेस में एक से निकल करके दूसरे में चला आता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जिसमें जाता है उसमें नेगेटिव और जहाँ से निकलता है उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना देता हूँ जिसमें ये वाला पॉजिटिव दिखाएगा और ये वाला क्या दिखाएगा, नेगेटिव दिखाएगा बच्चों। तो अब देखिए, टू इंसुलेटिंग बॉडीज़ के लिए मैंने बोला है, तो जो पहला वाला हम इंसुलेटिंग बॉडीज़ कह रहे हैं वो होता है जब हम ग्लास रॉड को, देखिए ग्लास के रॉड को रब करते हैं। रब करते हैं मतलब रगड़ते हैं। किसके साथ रब करते हैं? तो हम सिल्क के साथ, जैसे हमने सिल्क का कोई कपड़ा ले लिया है या सिल्क का धागा ले लिया है, तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक पे पॉजिटिव और दूसरे पर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके चला जाता है सिल्क थ्रेड में, जिससे सिल्क थ्रेड पे नेगेटिव और जहाँ से निकलता है मतलब ग्लास रॉड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो हमने क्या कर दिया कि हमने वुलन कोट ले लिए या फिर कोई भी हम ले सकते हैं वुलन का कोई भी चीज़, और उसको किसके साथ रब कर रहे हैं? तो उसको हम रब कर रहे हैं अंबर के साथ। अंबर एक सब्सटेंस है, या फिर इबोनाइट के साथ रब कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, रबर के साथ रब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर की ओर रबर के साथ। तो देखिए, वुलन कोट को लेकर के या कोई भी वुलन ले लेते हैं, उसको या तो अंबर के साथ, अंबर AMBER अंबर के साथ रब कर दें, या फिर वुलन कोट को लेकर के इबोनाइट के साथ रब कर दें, या फिर वुलन कोट को लेकर के रबर के किसी चीज़ के साथ रब कर दें। तो हम पाते हैं कि इन दोनों के बीच में भी क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, वन विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर वुलन कोट से या वुलन से निकल करके इलेक्ट्रॉन अंबर, इबोनाइट या फिर रबर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये दोनों ही क्या हैं, इंसुलेटिंग बॉडी हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी हम टू इंसुलेटिंग बॉडीज़ को रब करते हैं
तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में निकल करके चला जाता है, और इस तरह के चार्जिंग को ही कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग और बाय द फ्रिक्शन। इनके बीच में फ्रिक्शन होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक से निकल करके दूसरे में चले जाते हैं। बच्चों एक बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। वो क्या होता है कि अगर हम अपने हेयर को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ड्राई हेयर, अगर हम अपने बाल को जब कॉम्ब करते हैं तो हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे कॉम्ब और हेयर के बीच में क्या आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई पड़ता है। मतलब बाल क्या होता है, कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है भाई, ड्राई एयर हम कह रहे हैं। ड्राई एयर का मतलब क्या हो जाएगा कि रफनेस ज़्यादा रहेगा, और रफनेस ज़्यादा रहेगा तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, और ज़्यादा वर्क करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। रबिंग के लिए ज़रूरी क्या है, रगड़ खाने के लिए ज़रूरी क्या है कि फ्रिक्शन हो। तो जब हम ड्राई एयर को कॉम्ब करते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई पड़ता है, जो कि इस बात को बताता है कि किसी एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक से निकल करके दूसरे में चला जाता है। तो इस तरह के चार्जिंग को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग और द फ्रिक्शन। देखो बच्चों, जो दूसरा वाला चार्जिंग का तरीका होता है उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है बच्चों चल करके जाना। तो अगर चार्ज एक बॉडी से चल करके दूसरे बॉडी में जाता है तो इस तरह के चार्जिंग को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसको समझते हैं तो बहुत सिंपल वे में देखें। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया कि ऐसे टू बॉडीज़ को हमने बना दिया है। इस वाले में हमने क्या दिखा दिया है, ढेर सारे ऐसे नेगेटिव चार्ज दिखा दिए हैं, मतलब ये वाला चार्ज बॉडी है। और इसको हमने क्या दिखाया है, अनचार्ज दिखाया है, इसमें कोई भी चार्ज अभी नहीं है। तो अगर हम क्या कर देते हैं, इन दोनों बॉडीज़ को एक कंडक्टिंग वायर से, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ से निकल करके इसमें भी जाने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इसमें नेगेटिव आ जाएंगे, यहाँ का नेगेटिव कुछ कम हो जाएगा, और वहाँ पर नेगेटिव कुछ जो पहले नहीं था अब यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल करके इसमें भी चले आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से जब एक बॉडी का चार्ज चल करके दूसरे बॉडी में जाता है तो इस तरह के चार्जिंग को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो मैंने बहुत सिंपल सा नेगेटिव चार्ज लेकर के आपको समझा दिया, लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि अगर एक केवल पॉजिटिव बॉडी रहता, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रहता, देखिए यहाँ थोड़ा समझने का है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ऐसे हमने 4 पॉजिटिव दिखा दिए हैं, और ये वाला क्या है, अनचार्ज है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे कंडक्टिंग वायर से फिर से कनेक्ट कर दिया है। भाई इस तरह भी एरो बना देते हैं कि ये भी कंडक्टिंग वायर है। तो अब आप जानिए कि चल करके जो जाता है वो हमेशा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाता है। मैंने पिछले में वीडियो में बताया है, पॉजिटिव कभी जाता नहीं है। तो फिर पॉजिटिव यहाँ आएगा कैसे, इस बात को समझते हैं। अब आप समझिए कि ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की ओर जाएगा, समझिए। तो जैसे मान लीजिए भाई पहले यहाँ पर केवल पॉजिटिव था, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर के जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल कर के आएगा तो जितना इस पे नेगेटिव होता है वहाँ यहाँ पर उतना ही एक पॉजिटिव है। तो देखो बच्चों, यहाँ का एक पॉजिटिव
इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो भाई यहाँ का इलेक्ट्रॉन आया और एक पॉजिटिव को अगर न्यूट्रलाइज कर दिया तो एक पॉजिटिव तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव ऐसे क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों देखिए और भी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन और भी इधर की ओर एक आया, तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो एक पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आ जाएगा, और यहाँ का एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एक पॉजिटिव और है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल करके यहाँ पर आएगा, तो जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर पॉजिटिव, और आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पर जो पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर भी दिखाई पड़ने लगा है। तो आप कहते हैं कि हाँ, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज चल करके यहाँ पर चला आया है। इस तरह से जो चार्जिंग होता है, चार्ज जो चल करके आता है, इसको कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो बहुत सिंपल वे में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप बताएंगे कि इफ़ अ चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड विद द अनचार्ज बॉडी बाई अ कंडक्टिंग पाथ, कोई भी कंडक्टिंग पाथ हो सकता है, या तो डायरेक्ट आप इसको टच करा दीजिए, देन चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज जब अनचार्ज बॉडी में भी आ जाता है चल करके, तो इस तरह के चार्जिंग को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब देखो बच्चों, अब मैं थर्ड वाला आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। कंडक्शन से मिलता जुलता नाम है इंडक्शन, लेकिन डिफरेंट होता है। तो देखिए मैं थर्ड यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इसको मिटा करके। तो देखिए ये थर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये है थर्ड इज द चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। बच्चों इंडक्शन का बहुत सिंपल अगर आप समझना चाहें तो इसको कहते हैं इफेक्ट। अब इफेक्ट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते आते हैं, इस तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए एक चार्ज बॉडी ले आते हैं और ये क्या है, एक अनचार्ज बॉडी के नज़दीक ला रहे हैं, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी के नज़दीक ला रहे हैं। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, टच नहीं कराए हैं, केवल नज़दीक लाए हैं। तो इस पॉजिटिव के कारण इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे इधर की ओर, तो इस साइड में आ जाएंगे, इसके नज़दीक आ जाएंगे। अब बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर हट रहा है तो उस जगह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव आ रहा है, उस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, और नेगेटिव किस पे पाया जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे पाए जाते हैं। तो जो फ्री थे वो इधर की ओर आ गए हैं, और जहाँ से ये नेगेटिव या फिर ये कहा जाए इलेक्ट्रॉन हटा होगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव को ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आप देखेंगे ना कि जो अपोजिट साइड होगा उस पर क्या आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो अब देखिए इस तरह से जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब यहाँ समझना है कि भाई जितने इधर नेगेटिव बनते हैं उतने ही इधर क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। तो टोटल चार्ज तो इस पे पहले जो जीरो था अभी भी चार्ज जीरो, अभी ये टोटली अनचार्ज है। लेकिन आप देखोगे कि एक अट्रैक्शन इन दोनों बॉडी के बीच में आ जाता है। अब कैसे ये पता, तो भाई आप समझिए कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के नज़दीक हैं तो अट्रैक्शन इनके बीच में डोमिनेट कर जाएगा। किससे, तो इन दोनों के बीच लगने वाले रिपल्शन से। ये दोनों दूर दूर हैं तो रिपल्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये दोनों नज़दीक हैं तो अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ रहा है। अट्रैक्शन आने का मतलब ये भी क्या हो गया है, चार्ज हो गया है। अब बच्चों देखो इसमें एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि नहीं इस पर ओवरऑल हमारा चार्ज आ जाए, चार्ज ही हो जाए ये। भाई अभी तो देखिए जितने पॉजिटिव जितने हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो टोटल तो चार्ज जीरो है। ये बात अलग है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इस चार्ज बॉडी
और इस अनचार्ज बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये पूरी तरह से चार्ज हो जाए, मतलब टोटल इस पर चार्ज आ जाए, तो अगला आप क्या कर सकते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको देखिए, इसी को ऐसे फिर से बनाइए। यहाँ पर नेगेटिव ऐसे दिखा देते हैं और यहाँ पर ये पॉजिटिव दिखा देते हैं, और ये जैसा पहले था पॉजिटिव ऐसे यहाँ पर हमने ऐसे दिखा दिया है। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड दिखाए हुए हैं। तो बच्चों अगर हम क्या कर दें, इस साइड को ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, ऐसे ग्राउंड से, ग्राउंड का मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो आप जानिए कि अर्थ की ये क्वालिटी होती है कि इसमें कोई भी चार्ज जा सकता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या होता है, अभी आप पोटेंशियल नहीं जानते हैं, लेकिन बाद में मैं इसको बताऊंगा। तो होता क्या है कि जब इसको हम इस साइड को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इधर से निकल करके ग्राउंड में चला जाएगा। अब बच्चों देखिए, जब ये ग्राउंड में चला जाएगा, भाई पॉजिटिव चार्ज क्या ग्राउंड से कनेक्ट हो गया इस साइड को, तो ये पॉजिटिव तो उसको ढकेल भी रहा था, रिपेल कर रहा था, तो रुकेगा भी नहीं, जाने देगा। लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट किए हुए है। तो बच्चों आप देखेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ तो समझने में थोड़ा जगह मिल जाएगा समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ फिर से कि ये पॉजिटिव था और यहाँ पर ये चार्ज था, जिसमें इधर की ओर नेगेटिव बना था और इधर की ओर क्या बना था, पॉजिटिव बना था। तो इस साइड को मैंने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो जब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो हम पाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निकल करके ग्राउंड में चला जाता है। अब बच्चों देखिए, इसके पास जब पॉजिटिव निकल गया है तो इसके पास बचा क्या, केवल बचा हुआ है नेगेटिव। तो अब देखिए करना क्या है, इसको आप कर दीजिए डिस्कनेक्ट, ग्राउंड को हटा दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें जा चुका है। नेगेटिव क्यों नहीं जा पाया है, क्योंकि पॉजिटिव इसको, ये वाला पॉजिटिव इसको जाने नहीं दिया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो अब अगर हम क्या कर देते हैं कि इसको ग्राउंड वाला कनेक्शन हटा देते हैं और साथ में इस पॉजिटिव को भी हटा देते हैं, इस पॉजिटिव को भी यहाँ से हटा देते हैं, तो अब इसके पास बचा क्या, नेगेटिव, तो पूरी तरह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब इस पे क्या आ गया है, ओवरऑल ये पॉजिटिव आ गया है। तो ये जो मैंने बताया ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर से एक बार बता रहे हैं, जब एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लाया जाता है, कांटेक्ट में नहीं, तो इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और इसके अपोजिट चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण इन दोनों बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। इसका मतलब कि इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने के कारण ओवरऑल चार्जिंग का इफेक्ट दिखाई पड़ने लगा। क्यों, क्योंकि अगर अट्रैक्शन है तो इसका मतलब कि यहाँ पर चार्जिंग हुआ है। अब हम चाह रहे थे कि नहीं इस पे ओवरऑल चार्ज आ जाए, भाई अभी तो जीरो है, टोटल सेम चार्जेस हैं, तो यहाँ पर इस साइड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, जिससे पॉजिटिव इसमें चला जाता है। अब बचा क्या इसके पास, केवल नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव को हटा देंगे तो जो एक जगह बंधा हुआ था वो फ्री होकर के इसमें चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।